स्टूडेंट्स, क्लास 8 के पार्ट चैप्टर 5 में एक टॉपिक है वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। ये तीन चीजें उसमें आती हैं। तो तीनों जंगल और जानवरों से संबंधित है और कंफ्यूजन बहुत हो जाता है कि ये तीनों में अलग अलग क्या है। तो आज हम जानेंगे कि वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है उद्देश्य। तो इन तीनों का उद्देश्य क्या है? जंगलों की रक्षा करना। तो जो वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका मेन उद्देश्य होता है वहां के रहने वाले जंगली जानवरों की रक्षा करना। और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है यानी नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट है, उसका मेन है जानवरों, पेड़ पौधों और पूरे प्राकृतिक क्षेत्र की रक्षा करना। और जब हम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में आते हैं तो ये ब्रॉड में आ जाता है। इसमें पूरी इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसमें जैविक तंत्र और अजैविक तंत्र दोनों सम्मिलित हैं, उसकी रक्षा करना होता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम। अब आती है सेकंड चीज है मानव गतिविधि। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें कुछ सीमित गतिविधियां इंसानों के द्वारा की जा सकती हैं, जैसे अपने जानवरों को चराना, वो भी अनुमति है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, बहुत सख्ती होती है। यहाँ पर मानव गतिविधियां बिल्कुल बंद होती है। ना वहां शिकार हो सकता है, ना जानवर चरा सकते हैं, ठीक है, ना वहां से हम कोई सामान लकड़ियां वकड़ियां ले सकते हैं। और जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है वो बहुत ब्रॉड एरिया में होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है, इसलिए वहां पर कुछ मानव गतिविधियों के लिए इजाजत होती है। जैसे वहां पर कुछ वनवासी भी रहते हैं जो जंगलों से अपने लिए ईंधन, अपनी औषधियां और चीजें प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल में देखा जाए तो जो सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत छोटी होती है। इन तीनों में अभयारण्य यानी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो होता है बहुत सेंचुरी से बहुत बड़ा होता है। और जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है वो बहुत ही बड़े इलाके में फैला होता है, हो सकता है 2-3 राज्यों में भी फैला हो। सुरक्षा स्तर यहाँ पर थोड़ी ढील होती है, इसका मध्यम होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। और जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र होता है, ये जो संरक्षण होता है वो दीर्घकालिक होता है। ये जो प्लान बनता है वो बहुत ज्यादा दशकों तक का प्लान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो बहुत व्यापक होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है और लॉन्ग टर्म होती है। रक्षा सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुख्यतः वन जीवों की रक्षा की जाती है, थोड़ी मानव गतिविधियां वहां पर होती हैं। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यहाँ पर वन्य जीव और जंगल यानी पेड़ पौधों यानी वनस्पति की पूरी रक्षा की जाती है। और जब जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र आता है, ये तीनों को सम्मिलित कर लेता है, जीव जंतु को भी सम्मिलित कर लेता है, पेड़ पौधों को सम्मिलित कर लेता है, और जो वहां लोग रह रहे हैं उनको भी सम्मिलित कर लेता है, और पर्यावरण को भी सम्मिलित कर लेता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे हमारे उत्तराखंड में है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप सबने देखा ही होगा, रामनगर में है। और जो जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र है। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बहुत बड़े भूभाग को ये कवर करता है। तो ब्रीफ में हम समझ सकते हैं कि जो अभयारण्य है वहां पर मेन फोकस रहता है जानवरों की सुरक्षा का, और राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की सुरक्षा प्लस वनस्पति की सुरक्षा। और जैव मंडल में क्या होता है? पूरा पर्यावरण, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे यानी पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करना, उसकी प्लानिंग करना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या बेसिक अंतर है।